नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पदम सर मैथ्स में। और मैं हूं पदम सिंह। प्यारे मित्रों, अपना कैलेंडर चल रहा था और उसमें जो बात चल रही थी अब अपन को उससे आगे बढ़ना है। यानी कि आपको किसी दिन का वार दिया है और उसके संदर्भ में आपको किसी अन्य दिन का वार पूछा है, वो कैसे ज्ञात किया जाए, इस मसले पे अपनी बात थी। एक क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 15 जनवरी 2016 को शनिवार है। 15 जनवरी 2016 को शनिवार है, तो 17 मार्च 2016 को क्या वार होगा। ठीक है प्यारे मित्रों, मतलब एक दिन का वार दिया है और दूसरे दिन का वार पूछा है। सिंपल सा फंडा है, हमने आपको जो समझाया कि आपको विषम दिनों का मतलब सहारा लेना है। कैसे करेंगे सुनो। गिवन है 15 जैन 2016 को शनिवार है, ये सुनो। और आपको ज्ञात करना है 17 मार्च 2016 इसको क्या वार होगा, ये पता करना है। अब प्यारे मित्रों, आप एक चीज देखें, आपका जो सफर है विषम दिनों का वो 15 जनवरी 2016 से शुरू होकर के 17 मार्च 2016 तक चलेगा। यही बात है। अब इसमें जितने विषम दिन आते हैं उनका पता करना है अपन को। देखो, सबसे पहले बात करते हैं जनवरी की, उसके बाद में हम प्रवेश करेंगे फरवरी में और फिर हमारा आएगा मार्च। देखो यही तो बात है, 15 जनवरी से 17 मार्च तक का आपको पता करना है कि विषम दिन कितने हैं। फिर शनिवार के आधार पे अपन वो दिन जोड़ करके यहाँ का वार ले आएंगे। अब एक बात बताओ, जनवरी के 15 दिन तो हो गए, यानी कि 15 जनवरी तो आ गई। जनवरी टोटल कितने दिनों की होती है, आपको पता है कि जनवरी होती है 31 दिनों की। 31 में से 15 दिन जब निकल गए तो जनवरी के 16 दिन बच गए। क्या ये बात आपको समझ में आई? अवश्य। क्लियर? ठीक है। फरवरी में प्रवेश करते हैं प्यारे मित्रों। अच्छा, 16 दिन में आप ऐसा करो, पहले विषम दिन ले लो। 7-7 दिन के 2 जोड़े बन गए, 7 दूनी 14 दिन। 14 दिन तो जोड़ा में चले गए, 2 दिन विषम। हैव यू एनी प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम। फरवरी में प्रवेश किया हमने। 2016 की फरवरी 2016 एक लीप वर्ष है, ये सुनो। और इसकी फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। तो 7 का भाग दोगे तो 7 चौक 28 तक तो विषम दिन बन जाएंगे, 28 तक तो सप्ताह बन जाएंगे 4, और 1 दिन बच जाएगा। तो फरवरी का विषम दिन हो गया 1। प्रवेश करते हैं मार्च में। प्यारे मित्रों, मार्च में 17 दिन लेने हैं, ये सुनो, क्योंकि 17 मार्च का आपको वार पूछा है। तो 17 दिन जब मार्च के लेने हैं, 17 दिन में 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 3 दिन विषम बच गए। क्लियर है? अब प्यारे मित्रों, आप इन सब दिनों को जोड़ दो, 2 और 1, 3 और 3, टोटल 6 दिन विषम है। बोलो क्या? 6 दिन विषम है। तो आपको जब वार पता करना है तो आप क्या बोलोगे कि यहां से यहां तक, यानी 15 जनवरी 2016 से 17 मार्च 2016 तक 6 दिन विषम है। इसका मतलब शनिवार में 6 दिन जोड़ दो, तो बोलो क्या आएगा? शनि के बाद में रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार आ जाएगा। तो आपका आंसर है शुक्रवार। ये बड़ी सिंपल सी बात है प्यारे मित्रों, कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, यानी आपको विषम दिनों का ध्यान रखना है। बस इतना सा फंडा है। अभी तो यहाँ पे बस बीच में लगभग 1 ही महीने का गैप था। अगर ये गैप और बढ़ता जाए तो कैसे करेंगे, अभी बात करते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। प्यारे साथियों, ये है आपके सामने नया सवाल, सुनो तसल्ली से समझना, बहुत सिंपल सी बातें हैं। 18 जनवरी 2017 को बुधवार है। कब? 18 जनवरी 2017 को बुधवार है। तो 15 अगस्त 2017 को क्या वार होगा? मतलब आपको क्या करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का आपको सफर करना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अपन बात करते हैं, सुनो, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, पहले तो आपको दे क्या रखा है, सुनो। 18 जनवरी 2017 को बुधवार है, ये दे रखा है। आपको पता करना है 15 अगस्त 2017 को क्या वार होगा। क्लियर? अब आपको यहां से लगा के यहां तक का सफर करना है। तो सबसे पहले आपका सफर जनवरी में चलेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वो चलो आप ऐसे लिख दो बस, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्लियर? ये आपका टोटल सफ़र है 2017 के 18 जनवरी से लगा करके 15 अगस्त तक। कितने दिनों का टोटल सफ़र बनता है, फिर उसमें 7-7 दिन के जोड़े बना के फेंक देना। जो दिन शेष बचे उसके आधार पे अपन काम करेंगे। जनवरी प्यारे मित्रों 18 जनवरी तो हो गई, 18 जैन हो गया। ओके, अब जनवरी के कितने दिन बचे हैं? जनवरी टोटल 31 दिन की होती हैं, उसमें से 18 दिन आप घटा लो, 13 दिन जनवरी के बच गए। अब 13 दिन बच गए प्यारे मित्रों। अब 13 दिनों में 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, तो आपके 6 दिन विषम रह गए। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो जनवरी में आपके विषम दिन कितने हैं? 6। अब प्यारे मित्रों फरवरी की बात करते हैं। फरवरी किसकी है? 2017 की। मित्रों आप जानते हैं कि 2017 क्या है? एक सामान्य वर्ष है, तो फरवरी 28 दिन की होगी, तो 7 का भाग दो, 700 का 28, 0 दिन विषम। ये सुनो, मार्च की बात करें तो मार्च यहाँ पे 31 दिन का है, 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, 2 दिन विषम। मार्च 3 दिन विषम प्यारे मित्रों। ठीक है, आते हैं अप्रैल में। अप्रैल 30 दिन का है, 7 का भाग दो, 7 चौक 28, 2 दिन विषम। मई कितने दिन की है? 31 दिन की है, 7 का भाग दो, 7 चौक 28, 3 दिन विषम। जून 2 दिन विषम। जुलाई 3 दिन विषम। और अगस्त में तो 15 अगस्त को जाना है ना, 15 अगस्त। तो प्यारे मित्रों 15 अगस्त को जब आपको जाना है तो 15 दिनों में आप 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14 दिन हो गए, 1 दिन विषम। अब प्यारे मित्रों ये टोटल आपके विषम दिन हैं, लेकिन इतने भी विषम दिन हो सकते हैं क्या? हमने आपको समझाया तो था कि विषम दिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? विषम दिन मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 दिन होते ही तो सप्ताह बन गया, फिर कौन से विषम दिन? क्लियर? तो प्यारे मित्रों 6 दिन और 1 दिन 7 दिन हो गए। ठीक है, 2, 3 और 2 7 दिन हो गए, 3 और 3 6 दिन विषम रह गए टोटल। अब प्यारे मित्रों 6 दिन विषम है। क्लियर? अब आपको क्या करना है कि बुध में 6 दिन जोड़ने, तब यहां से लगा, देखो 18 जनवरी 17 से लगा के 15 अगस्त 2017 तक 6 दिन विषम है, यानी यहां से यहां तक 7-7 दिन के जोड़े बनावे तो 6 दिन शेष बचते हैं, है ना? क्योंकि 7 दिन का जोड़ा बना के फेंकने के बाद में वापस वही वार रिपीट होने लगता है। तो अपन क्या करेंगे कि बुधवार में 6 दिन जोड़ेंगे, है ना? आप लिखोगे बुध प्लस 6 दिन, बुध के बाद में गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम और मंगल। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया मंगलवार। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग है, कितना आसान है। अपन जो है बिल्कुल कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं, यानी कि सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ रहे हैं अपन। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे मित्रों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत तसल्ली से समझना मित्रों। 17 अगस्त 2015 को क्या वार होगा यदि 21 जून 2016 को मंगलवार हो? ठीक है, अब यहां पे 2015 की बात है, वो 2016 की बात है, लेकिन आपको बैक आना है। देखो यहां का वार दिया है 21 जून 2016 का वार दिया है, 17 अगस्त का पूछा, तो आपको बैक आना है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। अब अभी अपन सफ़र करते हैं, सुनिए कैसे करें। देखिए मित्रों 17 अगस्त 2015 को क्या वार होगा ये पूछा है। 21 जून 2016 को मंगलवार हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन क्या करें कि सीधी सी बात है, इस दिनांक से लगा करके इस दिनांक तक जितने भी दिन आए हैं उन दिनों के 7-7 दिन के जोड़े बना के अपन चल लें, तो जो विषम दिन आएंगे उनके आधार पे काम कर लेंगे। ये तो बहुत आसान सी बात है। तो देखो सबसे पहले अपन सफर करते हैं 2015 में। अगस्त शुरू हो गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 5 महीने तो इसके हो गए। तो अपन यहाँ शुरू करते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये तो आपका पूरा हो जाएगा 2015। फिर प्यारे मित्रों शुरू होगा 2016 की जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई और जून तक अपन को चलना है, यही बात है ना। इतने महीनों का अपना सफ़र है। अब अपन को 7-7 दिन के जोड़े बना के फेंकने हैं तो कोई बात बड़ी नहीं है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले 2015 में अपन चल रहे हैं, तो 17 अगस्त से आप आगे बढ़ोगे, 17 अगस्त से आगे बढ़ोगे, यहाँ तक विषम दिन ज्ञात करोगे ना। तो 17 अगस्त से अभी दिन कितने बचे हैं आगे बचे हैं 14 दिन। तो प्यारे मित्रों 14 दिन आगे जब बचे हैं तो 14 में 7 का भाग दिया तो 0 विषम दिन होंगे कि नहीं होंगे भाई। अपन तो आगे बढ़ रहे हैं ना, 17 अगस्त को अपन खड़े हैं, यहाँ से अपन को आगे बढ़ना है, अगस्त पूरा होगा, टोटल दिन कितने होंगे आप जानते हैं कि जो है 14 दिन होंगे। 14 में 7 का भाग दिया 0 विषम दिन। अब प्यारे मित्रों अपन बात करते हैं सितंबर की। सितंबर टोटल प्यारे मित्रों 30 दिन का होता है, आप जानते हैं। ओके, मैं आपने 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28, 2 दिन विषम। अब अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर 31 दिन का है, 3 दिन विषम। नवंबर 30 दिन का है, 2 दिन विषम। और दिसंबर सीधी सी बात 31 दिन का है, 3 दिन विषम, है ना। अब अपन जाते हैं 2016 में। 2016 में सबसे पहले अपन चलेंगे जनवरी में। जनवरी टोटल 31 दिन की है, 7 का भाग दिया 7 चौक 28, 2 दिन 3 दिन विषम। फरवरी 2016 की, 2016 एक लीप वर्ष है, तो इसकी जो फरवरी है वो कितने दिन की होगी बताओ। 2016 की फरवरी 29 दिन की होगी, तो 29 में आप 7 का भाग दोगे, 7 चौक 28, 1 दिन विषम। मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में आपको 21 दिन लेने हैं जून में। तो प्यारे मित्रों 21 दिन लेने, तो 21 में 7 का भाग 0 विषम दिन आएगा कि नहीं आएगा? अवश्य ही आएगा। अब आप क्या करो, अब वही 7-7 दिन के जोड़े बना के इनको भी कैंसिल कर दो। 3 2 5 2 7 दिन का जोड़ा बन गया। 3 3 6 1 7 दिन का जोड़ा बन गया। 3 3 6 7 और 8 दिन हो गए, तो 1 दिन विषम बच गया। ये सुनो, 1 दिन क्या है? विषम है। अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ मुझे, इस दिनांक से लगा के इस दिनांक तक 1 दिन विषम है। आपको यहाँ का वार दिया है मंगल, तो अब आपको मंगल से पीछे जाना है कि आगे आना है? क्लियर आपको पता है कि ये पिछले दिनांक का वार पूछा है तो मंगल से पीछे जाना है। विषम दिन 1 आया है तो आप क्या बोलोगे कि साहब मंगल -1 दिन। जब मंगल में से 1 दिन घटाओगे ना, तो मंगल से जस्ट पीछे कौन होता है? सोमवार आपका आंसर होगा। ये सुनो, तो इस प्रकार से यदि 21 जून 2016 को मंगल है तो 17 अगस्त 2015 को क्या वार होगा? सोमवार होगा। ये सुनो, तो इस प्रकार की बात है प्यारे मित्रों, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब सुनो, अब लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं। अब प्यारे मित्रों आप समझना, ये प्रश्न आपके सामने है, पूरी ढंग से समझने की कोशिश करना। 21 मई 2017 को क्या वार होगा यदि 15 अगस्त 2019 को रविवार हो? 21 मई 2017 को क्या वार है यदि 15 अगस्त 2019 को रविवार है? ठीक है, सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है कि यहाँ से लगा के इस दिनांक तक के जितने भी दिन हैं उनके अपन को विषम दिन पता करने हैं। विषम दिन के बाद में जो भी दिन विषम दिन जो आते हैं वो रविवार के साथ मैनेज करने। कैसे करेंगे तो आप देखिए, आपको दे रखा है कि 21 मई 2017 को क्या वार है, इसका वार आपको पता करना है। अब आपको जो है 15 अगस्त 2019 का वार दिया है और वो क्या वार है? रविवार है। ठीक है, अब प्यारे मित्रों हालांकि पीछे का वार पूछा है, मतलब 19 का दिया है, 2017 का वार पूछा है, तो आपको पीछे जाना है। भले ही आपको जाना आगे हो या पीछे जाना हो, विषम दिन तो एक ही प्रोसेस से ज्ञात होने हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको विषम दिन ज्ञात करने हैं, फिर वो विषम दिन जो भी आते हैं रविवार में से उतने विषम दिन आपको घटा लेने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे तो आप जानते हैं, ठीक है। अपना जो सफ़र है ना वो सबसे पहले तो रहेगा 2017 में। अब प्यारे मित्रों यहाँ एक चीज़ तुम समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो है ना ये 2017 है और ये है 2019। 2017 में भी चलना है, 2018 में भी चलना है, 2019 में भी चलना है।
तो लगभग 3-3 सालों का सफ़र है। हालांकि तीनों पूरे कंप्लीट साल नहीं है, लेकिन चलना तो 17 में भी थोड़ा है अभी, क्योंकि मई पे हम खड़े हैं। 17 पूरा करेंगे, 18 तो पूरा ही साल कंप्लीट करना है, और 2019 में भी अगस्त तक चलना है। तो प्यारे मित्रों, अपन को ऐसा लग रहा है कि सफ़र लंबा हो जाएगा। पहले तो मैं आपको लंबे सफ़र पे ले चलता हूँ, उसके बाद में मैं उसका दूसरा तरीका जो है कि इसको कैसे शॉर्ट में किया जाए, यानी इस सफ़र को कैसे कम किया जाए, उस मसले पे आपसे बात करूँगा। तो प्यारे मित्रों, 2017 में जब अपन को सफ़र करना है ना, तो वो सफ़र कहाँ करना है? मई, जून, जुलाई। भाई मई में तो सफ़र करना है ना, 2017 की मई में। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ओके, उसके बाद में 2018 तो कंप्लीट, तो उसमें तो जनवरी, फरवरी, मार्च लिखना ही नहीं है, उसमें तो अपने एक अलग आइडिया लगाएंगे। 2018 तो कंप्लीट लेना है। उसके बाद में हमारा सफ़र रहेगा 2019 में। 2019 में भी बहुत लंबा सफ़र है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक है ना, अगस्त तक, यस। तो ये वाली बात है। पहले तो अपन इसी सफ़र को फॉलो करते हैं, उसके बाद में अपन जो है अपन दूसरा अप्रोच देखेंगे। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मई, ठीक है, मई 31 दिन की होती है, यस। अब 21 मई को हम खड़े हैं, तो 31 मई होगी, यानी कि अभी 10 दिन बाकी है। तो प्यारे मित्रों, 10 दिन जब बाकी हैं, तो 10 दिन मई के अभी सफ़र करना है, तो 10 में 7 का भाग दे दो, 3 दिन विषम है। कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे मित्रों, अब मई के बाद में हम प्रवेश करते हैं जून में। आप जानते हैं कि जून जो है 30 दिन का होता है, तो 2 दिन विषम। क्लियर? जून के बाद में जुलाई, जुलाई 31 दिन की, 3 दिन विषम। अगस्त भी 31 दिन का, 3 दिन विषम। सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन और दिसंबर में 3 दिन। ठीक है। अब प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि 2018 पूरा साल है। अब मुझे बताओ 2018 जो है वो सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है? पहले मैं आपको लंबा प्रोसेस बता रहा हूँ, उसके बाद में हम आपको सीधा जो है कैसे किया जाए उस संदर्भ में बात करेंगे। मुझे बताओ कि 2018 है वो लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? आप जानते हैं कि 2018 सामान्य वर्ष है, तो इसका मतलब जो है इसमें 365 दिन होंगे। टोटल कंप्लीट जब साल होगा 365 दिन होंगे। 365 में 7 का भाग दोगे तो 1 दिन विषम। और आप जानते हैं कि सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 ही होते हैं। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो। 2019 में प्रवेश करते हैं। पहले मित्रों, 2019 की जनवरी 3 दिन विषम, फरवरी 0 दिन विषम, मार्च 3 दिन, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त के आपके 15 दिन, यानी 15 अगस्त को आपको वार ज्ञात, 15 अगस्त को दे रखा है ना वार अगला, तो 15 अगस्त लेना है, यानी 15 दिन लेना है। 15 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 1 दिन आपका विषम है। क्लियर? ठीक है। अब प्यारे मित्रों, अब आप ये इतने सारे विषम दिन, हाँ जी बिल्कुल, अब इसमें मतलब 7-7 दिन के जोड़े बना के फेंक लो। कैसे बनाओगे? चलो सुनो, अपन शुरू करते हैं। 2, 3 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है। 3, 3, 6 और 1 7 हो गए। 3, 3, 6, 7 और 8। ठीक है। अब आप यहाँ भी काट लो। 3, 3 ये 7 हो गए। ठीक है। 3 और 3 6 और 1 7 हो गए। क्लियर? अब कितने बच गए? 3 और 3 6, 6 और 2 8। 8 में से 7 दिन घटा दो, 1 दिन हो गया। ठीक है। 1 दिन ये और 3 दिन ये, मतलब टोटल 4 दिन विषम हो गए। कितने दिन? 4 दिन टोटल विषम है। क्लियर? अब प्यारे मित्रों, 4 दिन विषम का मतलब क्या है? अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे रविवार दे रखा है। अब आपको जाना है पीछे, तो रवि से कितना पीछे जाना है? आपको 4 दिन पीछे जाना है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे रवि माइनस 4 दिन। बताओ रवि से 4 दिन पीछे क्या होता है? रवि से 1 दिन पीछे क्या होता है? शनि से 1 दिन पीछे, शुक्र से 1 दिन पीछे, गुरु और से 1 दिन पीछे क्या होता है बताओ? बुध। बुध हो गया। अगर आपको लगता है कि मुझे डाउट है कि कहीं गलत तो नहीं आया, तो आप चेक बैक कर लो। बुध में 4 दिन जोड़ दो, बुध के बाद में गुरु, शुक्र, शनि और रवि। हाँ जी बिल्कुल, रवि आता है। तो इसका मतलब हमने जो वार ज्ञात किया है वो परफेक्ट किया है, सही किया है। अब प्यारे मित्रों, ये तो आपको लग रहा है कि लंबा प्रोसेस है, तो क्या किया जाए?
इसको सॉर्ट किया जा सकता है, वो मैं अभी अप्रोच बताता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों समझना कि इसको कैसे जो है हम शॉर्ट वे में समझ सकते हैं। तो प्यारे मित्रों अब आप समझना इसका जो दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है। अब अगर उस प्रोसेस है वो लंबी प्रोसेस, अब देखो यहाँ पे तो ये गैप आया बीच में, एक 2018 एक पूरा कंप्लीट साल था। अब ऐसे ऐसे अगर 5 साल बीच में आ जाए, 10 साल बीच में आ जाए, 25 साल 100 साल बीच में आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उस संदर्भ में आपको क्या करना है, कौन सा तरीका अपनाना है, वो हम आपको समझाते हैं। मित्रों अब इसके आगे आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है कि आप ऐसा करो, कंप्लीट साल लो, ये महीनों में मत फंसो। अपना लंबा सफ़र होने का कारण क्या है, ये महीने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो महीनों से बचने का तरीका एक अपन काम करते हैं, सुनो। ये तो बीच की दिनांक दे रखी है बिल्कुल। अब अपन क्या करते हैं कि इनको कंप्लीट वर्ष बनाते हैं। कैसे, एक काम करते हैं, 21 मई 2017 से 21 मई 2018 पूरा एक साल, 21 मई 2018 से 21 मई 2019 पूरे 2 साल। अब 21 मई पर पहुंचने के बाद में जून जुलाई और अगस्त 2-3 महीने रहेंगे, वो सफ़र छोटा सा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन इस प्रकार से लिखते हैं कि साहब हम सीधा 21 मई 2017 से 21 मई 2019 को चलते हैं। अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, 21 मई 17 से 21 मई 18 पूरा साल, 21 मई 18 से 21 मई 19 पूरा साल, कंप्लीट कितने साल हो गए, कंप्लीट 2 वर्ष हो गए। ये अपन ने यहां तक तो निपटा दिया, 21 मई से 21 मई 17 से 19 है ना, ये तो निपटा दिया अपन ने, 2 साल हो गए। अब प्यारे मित्रों ये दोनों साल जो है सामान्य है कि लीप है। अब यहां पे आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि कोई भी वर्ष सामान्य है या लीप, वो निर्भर करता है कि उसकी फरवरी 28 दिन की है कि 29 की। तो आपको पता है इस सफ़र में 2017 की फरवरी तो पीछे छूट गई, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो 2017 को तो वैसे भी वो तो सामान्य है। हम आते हैं अच्छा फरवरी में कहाँ सफ़र करोगे तुम, 2018 की फरवरी में सफ़र करोगे तो 2018 सामान्य वर्ष है। 2019 की फरवरी में सफ़र करोगे वो भी सामान्य वर्ष है। तो ये दोनों के दोनों वर्ष सामान्य है। यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में 2 फरवरियाँ आनी है, एक तो फरवरी 2018 की, एक फरवरी 2019 की, और दोनों ही फरवरी 28 दिन की है, दोनों ही वर्ष सामान्य हो गए। अब प्यारे मित्रों आप जानते हैं कि सामान्य वर्ष का विषम दिन 1 होता है, क्योंकि सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, जिसमें 7 का भाग दोगे 52 सप्ताह और 1 दिन विषम बचता है। यहाँ पे 2 सामान्य वर्ष है, इसका मतलब 2 दिन विषम है। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों अपने यहां से यहां तक का सफर तो चुटकियों में सॉल्व हो गया। देखो तो अपन बोलेंगे 21 मई 2017 तक, 21 मई 2017 तक 2 दिन विषम है, 2 दिन विषम है। अब 21 मई के बाद में 2017 नहीं 2019 तक, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि अभी तो अपन को मई में भी चलना है, 21 मई को अपन उतरे हैं ना, तो अपन को मई में भी चलना है, मई के बाद में अपन को जून में चलना है, जून के बाद में अपन को जुलाई में चलना है, और उसके बाद में अपन को अगस्त में चलना है। क्लियर, ठीक है। अब आप समझो 21 मई को तो हम उतरे हैं, है ना, 21 मई। अब मई टोटल कितने दिनों की होती है, 31 दिनों की होती है। तो आपके 21 दिन हो चुके, तो अभी 10 दिन बाकी हैं। उन 10 दिनों में 7 का भाग दोगे तो मई के 3 दिन विषम है। अब मई के बाद में प्यारे मित्रों जून जो है वो पूरा कितने दिन का है, 30 दिन का है, तो इसमें 2 दिन विषम। जुलाई पूरी की पूरी सफ़र करनी है अपन को, 31 दिन की है, 3 दिन विषम। अगस्त प्यारे मित्रों देखो 2019 में अपन को 15 अगस्त लेना है। क्या लेना है, 15 अगस्त। 15 दिनों में 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 1 दिन विषम। कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं है। अब आप ऐसा करो, विषम दिन देख लो, 3 और 3 6 और 1 7 दिन कट गए आपके। क्लियर। अब 2 और 2 4 दिन विषम है। बोलो कितने दिन विषम है, ये 4 दिन विषम है। अब प्यारे मित्रों 4 दिन क्या करना है, देखो कहां से कहां तक, 21 मई 17 से 15 अगस्त 19 तक 4 दिन विषम है। वही बात है कि अब अपन को रवि से पीछे जाना है, रवि से 4 दिन पीछे जाना है, तो आप क्या लिखोगे,
रवि माइनस 4 दिन, बोलो क्या आएगा? रवि से 1 दिन पीछे, वही वाली बात है, शनि से 1 दिन पीछे, शुक्र से 1 दिन पीछे जो है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका वही वाला वार, बुध शनि शुक्र। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया बुधवार। ठीक है, अब प्यारे मित्रों ये गैप कितने भी वर्षों का होगा ना तो कोई तकलीफ नहीं होगी, अब अपन को इसी रास्ते चलना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली पैटर्न पे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जिसमें वर्षों का गैप थोड़ा ज़्यादा होगा, बात करते हैं अपन अभी। अब प्यारे मित्रों ये है आपके सामने क्वेश्चन, अब तसल्ली से आप समझना, देखना। 23 मार्च 2012 को शुक्रवार हो तो 21 जून 2020 को क्या वार होगा? अब यहाँ पे 2012 से सीधा 2020, ये लगभग 8 सालों का सफ़र है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से कि इसको सॉल्व कैसे करना है। 23 मार्च 2012 को दे रखा है शुक्र, और आपको पूछा है कि 21 जून 2020 को क्या वार होगा। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं 23 मार्च 2012 को शुक्र है और आपको 21 जून 2020 को वार पता करना है, यही बात है बिल्कुल। अब अपन को वो वाला सफ़र जो पैदल सफ़र था वो तो करना नहीं है, अपन को सीधे सालों को स्कीप करके चलना है, यानी कि फ्लाइट वाला सफ़र करना है। तो कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, ये इन वर्षों को कंप्लीट बना देते हैं, ये महीनों का जाल जो फंसा हुआ है हम इससे बाहर आएंगे और हम लिखेंगे 23 मार्च 2012 से 23 मार्च 2020, 23 मार्च 2012 से 23 मार्च 2020, ये कितने साल हो गए? 8 वर्ष हो गए। आप जानते हैं ना, कंप्लीट वर्ष बना दिए। फिर अपन क्या है कि 23 मार्च को पहुंच जाएंगे ना, तो फिर जून तक चलना, 21 जून तक। तो मार्च के बाद में थोड़ा सा सफ़र मार्च का है, फिर अप्रैल का, मई का, जून का, तो ये 4 महीने का सफ़र है, तो ये फटाफट से कर लेंगे। देखो अब इसको आप समझने की कोशिश करो, 23 मार्च 2012 से 23 मार्च 2020 कंप्लीट 8 वर्ष है। प्यारे मित्रों इस 8 वर्षों में कुछ वर्ष तो लीप होंगे और कुछ वर्ष क्या होंगे? सामान्य। वर्ष लीप है का एक ही तात्पर्य है कि उसकी फरवरी 29 दिन की होगी। चलिए अब प्यारे मित्रों अपन चलते हैं, बताओ 2012 लीप वर्ष है साहब, इसको शामिल करो। क्या शामिल किया जाए? मित्रों शामिल इसको नहीं करेंगे। आप कहोगे क्यों? क्योंकि देखो 2012 में आपका सफ़र कहाँ से शुरू हो रहा है? मार्च से शुरू हो रहा है। तो 2012 का जो अपना लीप पना है, यानी 2012 का लीप होना, वो तो फरवरी में ही खत्म हो गया, तो हम फरवरी के ऊपर से गुजर ही नहीं रहे। समझ पा रहे हो ना? 2012 भले ही लीप है, लेकिन हमारे इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट ऑफ टाइम में 2012 का लीप पना असर नहीं कर रहा, वो पीछे छूट गया फरवरी में, तो 2012 कोई लीप नहीं है। 2012 के बाद में 2016, हाँ जी 2016 हमारे बीच में आएगा, जहाँ की फरवरी जो है वो लीप होगी, मतलब 29 दिन की होगी वो लीप। 2016 एक तो हो गया। 2016 के बाद में सीधा आता है 2020। पर मतलब 2020 लीप है ना? बिल्कुल। क्या उसकी फरवरी आपके सफ़र में शामिल है? अवश्य। हम 23 मार्च तक चल रहे हैं ना, तो 2020 की फरवरी में तो हमने सफ़र किया ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 वर्ष लीप है। बोलो कितने? 2 वर्ष लीप है। अब प्यारे मित्रों सामान्य वर्ष कितने हैं? 8 में से 2 वर्ष घटा दो, 6 वर्ष आपके सामान्य हैं। आप जानते हैं कि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। यहाँ पे आपके लीप वर्ष है 2, तो 2 दूनी 4 दिन विषम। क्लियर? अब एक सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो 6 सामान्य वर्ष, तो प्यारे मित्रों 6 दिन विषम। तो 6 और 4 कितने? 10 दिन हो गए। प्यारे मित्रों 10 भी दिन कोई विषम होते हैं क्या? 6 और 4 10 दिन हो गए ना, 10 दिन विषम नहीं होते। क्लियर? तो अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे कि साहब 10 दिन में हम 7 का भाग देवें, तो 7 एकम 7,
3 दिन आपके विषम रह गए। क्लियर है? कितने दिन? 3 दिन आपके विषम रह गए। अब प्यारे मित्रों, ये 3 दिन विषम है, आपको क्या करना है? आपको कहां से कहां तक 3 दिन विषम है? 23 मार्च 12 से 23 मार्च 2020 तक। तो आप क्या करोगे कि ऐसा लिखोगे कि साहब 23 मार्च 2020 तक 3 दिन आपके विषम है। प्यारे मित्रों, अभी तो मार्च बचा हुआ है ना आपका? जी हाँ, अभी तो मार्च के कितने दिन बचे हुए हैं? देखो, मार्च कितने दिन का होता है टोटल? 31 दिन का। अब आप 23 मार्च को उतरे हैं, वहां तक आपको विषम दिन 3 मिले हैं, तो 23 मार्च तो 3 दिन हो गए। अब आगे आपके 8 दिन बचे हुए मार्च के भी, तो 8 दिन में 7 का भाग दे दो, 1 7 उड़ जाएगा, 1 दिन विषम रह गया। यानी मार्च में आपका जो विषम दिन वो कितना है? मार्च में आपका विषम दिन है 1। और मार्च के बाद में फिर आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे अप्रैल में, अप्रैल के बाद में आप जाओगे मई में, और मई के बाद में आप कहाँ जाओगे? जून में। तो सुनो, अप्रैल तो पूरा ही सफ़र करना है, क्योंकि 26 जून तक जाना है ना अपन को। अप्रैल तो पूरा ही सफ़र करना है, 30 दिन का होता है, तो 2 विषम दिन। मई 31 दिन की, 3 दिन विषम। जून के प्यारे मित्रों 21 दिन लेने हैं आपको। ये तो 21 तारीख को आपको जाना है, तो 21 दिनों में तो 7 का भाग दोगे तो 7 या 21, 0 दिन विषम। बिल्कुल। अब आप क्या करो, अब आप इसमें भी 7-7 दिन के जोड़े बना लो। 3 और 3 6 और 1 7 दिन, टोटल आपके 2 दिन विषम है। बोलो कितने विषम है? अब आपके 2 दिन विषम है। अब प्यारे मित्रों, आपको क्या शुक्र से 2 दिन आगे बढ़ना है या पीछे जाना है? यहां का वार दिया है, यहां का पता करना है, मतलब आपको आगे ही बढ़ना है। तो शुक्र में क्या करना है? 2 दिन जोड़ना है। क्या करें अपन? देखो, शुक्र प्लस 2 दिन, तो जोड़ो शुक्र में 2 दिन, शुक्र के बाद में शनि और रवि, ये आपका आंसर है रविवार। क्लियर? ठीक है। तो ये प्यारे मित्रों बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। अब अपन एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें और लंबा गैप अपन देते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत तसल्ली से आप समझना इसको। 22 नवंबर 1998 को बुधवार है, तो 23 मार्च 2020 को क्या वार होगा? 1998 से लगा करके 2020 तक का आपका सफर है, लंबा सफर है, लेकिन प्यारे मित्रों कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, अभी अपन समझते हैं। तो देखो सुनो, ये सॉल्यूशन स्टार्ट। 22 नवंबर 1998 को बुधवार है ना? 23 मार्च 2020 को क्या वार होगा? अब सीधी सी बात है कि हम सफ़र तो यहाँ पे फ्लाइट वाला ही करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट वर्ष बना के सीधे हम उतरेंगे, है ना? तो आओ फिर चलते हैं। एक काम करें, 22 नवंबर से अपन को शुरू होना है, तो 22 नवंबर मैंने लिखा 1998, 22 नवंबर 1998। क्लियर? से अपन चलते हैं 22 नवंबर 2020 तक। अब रुको, सुनो, 2020 में तुम नवंबर पे चले हो, क्यों? क्योंकि तुम कंप्लीट वर्ष करना चाह रहे हो ना, यही बात है ना। तो 22 नवंबर से 22 नवंबर, 98 से 20 पे चले हो, लेकिन आपको 2020 में तो 23 मार्च पे ही जाना है। अच्छा, 23 मार्च पे जाना है ना, तो फिर अगर नवंबर में तुम उतर गए इस फ्लाइट से, यहाँ से तुमने टेक ऑफ किया, यहाँ पे तुमने लैंड किया, उतर गए, तो प्यारे मतलब नवंबर से तो आपको पीछे आना पड़ेगा मार्च तक। फिर क्या करेंगे? एक काम करते हैं, अपन ये उल्टा सफ़र ना करके इसको 2019 ही ले लेते हैं, और क्या, 2020 में फिर थोड़ा पैदल चल लेंगे। क्लियर? तो 22 नवंबर 1998 से 22 नवंबर 2019, ये कितने वर्ष हो गए आपके कंप्लीट? बताओ। 98 से 2008, ये 10 साल, और 18 20 साल, 21 साल।
प्यारे मित्रों ये टोटल सफर जो है आपका 21 वर्षों का है। अब आपको पता करना है कि इन 21 वर्षों में लीप कितने हैं और सामान्य कितने हैं। अब यहां पे समझो, 1998 से आप शुरू हुए हो तो लीप गिन लो, इसमें आपको भाग भाग नहीं देना। 1998 लीप है क्या? वो तो है ही नहीं। 1999 लीप नहीं है। सन 2000, हाँ जी सन 2000 लीप है। अब यहां पे एक चीज तुम समझो, अगर यहां पे 1898 होता ना तो फिर अगला वर्ष 1899 लीप है क्या? नहीं है। और अगला वर्ष सन 1900, प्यारे मित्रों सन 1900 लीप है कि नहीं है? तो आपको पता है कि ये एक शताब्दी वर्ष है सन 1900। वो लीप तभी होगा जब इसमें 400 का भाग जाएगा। तो 1900 में तो 400 का भाग जाता नहीं, इसका मतलब ये 1900 लीप नहीं है, ये सामान्य में गिना जाएगा। ठीक है ना, इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर बीच में 1900 आ जावे, 1800 आ जावे तो वो लोग लीप नहीं है, 1600 लीप है ना। तो प्यारे मित्रों आप देखो 1998 तो लीप वर्ष है ही नहीं, और वैसे भी नवंबर से शुरू हो रहे हैं तो फरवरी में तो अपना काम ही नहीं है, तो 1998 को तो देखना ही नहीं है। 1999 लीप है क्या? नहीं है, 1999 नहीं। सन 2000 बिल्कुल, सन 2000 लीप है। के बाद में सन 2004, के बाद में सन 2008, के बाद में सन 2012, के बाद में सन 2016, के बाद में सन 2020। लेकिन 2020 तो हमें अभी तो गए नहीं है ना, अभी 2019 में है। तो ये आपके 3 और 2 5 वर्ष हो गए। कितने हो गए? 5 वर्ष लीप हो गए। अब प्यारे मित्रों इसमें से 5 वर्ष आप घटा लो, 16 वर्ष आपके सामान्य हो गए। कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं है। आप जानते हैं कि 98 से 2019 तक 21 सालों में 5 वर्ष लीप और सामान्य वर्ष 16 है। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लीप वर्ष 366 दिन का होता है, मैं 7 का भाग देते हो 2 दिन विषम। तो इन 5 लीप वर्षों में कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10 दिन विषम। सामान्य वर्ष की बात करें तो 1 विषम दिन होता है, तो 16 वर्षों में 16 एकम 16 दिन विषम। अब आप ऐसा करो, ठीक है, इसमें देख लो 10 दिनों में 7 का भाग दे दो 3 दिन विषम, 16 में 7 का भाग दे दो 7 दूनी 14 2 दिन विषम। तो ये आपके 5 दिन विषम हो गए। ये 5 दिन विषम कहाँ तक हो गए? ये आपके 22 नवंबर 2019 तक हो गए। कहाँ से? 1998 से 2019 तक। तो आप क्या लिखोगे? आप ऐसा लिखोगे, देखो 22 नवंबर 2019 तक, मैं तक लिख रहा हूं, सुनना, तक विषम दिन कितने हैं? 5 दिन। अब प्यारे मित्रों 2019 से तो आगे चलना है ना, अपन को तो 23 मार्च 2020 तक जाना है। तो अपन क्या बोलेंगे कि साहब अभी तो नवंबर बचा हुआ है। कौन सा नवंबर? 2019 का। नवंबर के बाद में 2019 का दिसंबर बचा हुआ है, ये सुनो। उसके बाद में हम 2020 में प्रवेश करेंगे, जिसकी जनवरी होगी, क्लियर, जिसकी फरवरी होगी और जिसका मार्च होगा, है ना। ठीक है, अब तुम समझो बातों को। हम 22 नवंबर को हम उतर गए 2019 में। अब नवंबर के कितने दिन बचे? नवंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। ठीक है, तो 30 दिन में से 22 तारीख को तुम खड़े हो, तो आगे आपके कितने दिन बचे? 8 दिन। 8 दिन नवंबर के बचे में दिया 7 का भाग, तो 1 दिन विषम, बिल्कुल। दिसंबर में 3 दिन विषम। फिर 2020 में प्रवेश किया हमने। जनवरी में हमारे जो है 3 दिन विषम। फरवरी में हम 2020 की फरवरी, तो 2020 तो लीप वर्ष है ना, तो इसकी फरवरी जो है 29 दिन की होगी, है ना। तो 29 में 7 का भाग दोगे तो 1 दिन विषम। मार्च, आपको 23 मार्च लेना है, 2020 का 23 मार्च, तो 23 दिन हो जाएंगे। 23 में 7 का भाग दे दो, 7 या 21, 21 तो जोड़े बन गए, 22 और 23, 2 दिन प्यारे मित्रों विषम है। क्लियर। अब आप यहां पे जो है 7-7 दिन के जोड़े बना दो। 5 और 2 दिन 7 दिन, 3-3 6 1 7 दिन। तो यहां पे 1 दिन विषम है प्यारे मित्रों, बस 1 दिन आपका विषम है। अब बताओ, आपको इस डेट का वार दिया है, इसका पता करना है, तो आपको आगे बढ़ना है या पीछे जाना है? आपको आगे ही तो बढ़ना है। तो विषम दिन कितने आ रहे हैं टोटल? 1 दिन आ रहा है, तो बुध में आपको 1 दिन जोड़ देना है, बुध प्लस 1 दिन। तो आपका आंसर क्या आ गया?
बुद्ध के बाद में क्या आता है? गुरु, है ना। ये आपका आंसर है, ठीक है, इसमें गुरुवार होगा। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार की बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट था। अब यहां पे 21 सालों की जगह आपके 41 साल आ जावें, 50 साल आ जावें, 100 साल आ जावें, क्या फर्क पड़ता है? हमने इस सिस्टम को समझ लिया। अच्छा, आप यहां वाला ध्यान रखना, देखो 1998 है ना, 99 सन 2000, सन 2000 तो लीप है, लेकिन अगर यहां पे होता कि 1898 तो 1899 सन 1900 लीप नहीं होता, कहीं आप इसमें काउंट ना कर लो। इसी प्रकार से 1700 में मामला चला जाए, यहाँ पे 1796 हो, 1797, 98, 1799, सन 1800 लीप है क्या? नहीं है, क्योंकि वो शताब्दी वर्ष है, उसमें 400 का भाग जाएगा तो ही लीप होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो प्यारे मित्रों, ये वाला कॉन्सेप्ट था, आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वापस देखें, और आना ही 100% समझ में आना है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, फिर आज के लिए इतना ही, और इससे आगे अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, अगले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो आप कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, और कमेंट भी आप जो है करते रहिए। शेयर, लाइक और वो जो बनता है वो आपको करना ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।